हेलो फ्रेंड्स जी, मेरे पास मैंने जो कुछ दिन पहले ही बनाया था, इसका मैं फ्रंट बनाने को की वीडियो लेकर आई हूँ। तो जी मेरे पास कपड़ा है, तो आप जितना भी चाहो उतना, जितना आपकी ब्लाउज़ की लंबाई है उस हिसाब से ले सकते हो। और शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ, और शोल्डर का निशान लगाने से पहले मैं 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए ले रही हूँ। इस तरीके से शोल्डर 5.5 इंच ले लेंगे, आर्म होल 6.25 इंच ले लेंगे, और जी मेरा 34 इंच के अनुसार है तो 8 इंच ले लूँगी। इस तरीके से हम उस लाइन को छोड़ते हुए, और 1 इंच प्रिंसेस कट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और 30 इंच का 7 इंच ले लूँगी इस तरीके से, और 1.5 इंच प्रिंसेस कट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लूँगी। आप चाहो तो 2 इंच मार्जिन ले सकते हो या 2 इंच प्रिंसेस कट के लिए ले सकते हो। तो इस तरीके से हम नाप बना लेंगे। और अब हम चेक करेंगे गला। तो गले का क्या करेंगे, आप चाहो तो 2 इंच ले सकते हो, 2.5 इंच ले सकते हो। मैं 2.5 इंच ले रही हूँ इस तरीके से, और 5-5.5 इंच लंबाई ले रही हूँ। इस तरीके से गोलाई दे दूँगी इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, टक पॉइंट नापेंगे। तो मैं 10.5 इंच 10 इंच या 10.5 इंच टक पॉइंट ले रही हूँ इस तरीके से, और नीचे की तरफ 3.5 इंच ले रही हूँ, और बीच में टक पॉइंट की तरफ मैं 4 इंच लूँगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 4 इंच पर लगाऊंगी, और इस तरीके से आर्म होल की तरफ मिला देंगे, और 1.5 इंच इस तरीके से ले लेंगे, 2 इंच की लंबाई लेते हुए, और इसका निशान बना लेंगे प्रिंसेस कट में। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ हम 1/2 इंच ले लेंगे कटिंग के लिए, जिससे हमारे शोल्डर की तरफ झोल नहीं आएगा। अब इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। गले की भी कटिंग कर लेना है क्योंकि हमें सिलना है, तो इस तरीके से हम गले की भी कटिंग कर लेंगे, और आर्म होल की तरफ कटिंग करते हुए, और इसे भी हम अच्छे से कटिंग करना है। जिस तरीके से हमने निशान लगाया उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो हम किस तरीके से निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे अस्तर मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अस्तर वाले पार्ट पर कर ली है, और इसे अब मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। जो जॉइंट था तो इसको अलग कर लेंगे। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। अब इसकी हम सिलाई बताएंगे आपके लिए। तो इस तरीके से कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो। अब इसको सिलना है। तो इसकी प्लेट है, जो कटोरी है, उसको एक साथ रख लेंगे। मेन कपड़ा को और अस्तर वाले कपड़े को एक साथ रखते हुए जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सही से जॉइंट कर देना है, जिससे हमारे ब्लाउज की जो कटोरी है वो खिसके नहीं। तो दोनों को हमें इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से कर रहे हैं, इसी तरीके से आप भी कर लेना। तो मैं दूसरी वाली को भी इसी तरीके से कर रही हूँ। एक साथ रख लेंगे जो मेन पार्ट है, और अस्तर वाले पार्ट को एक साथ रख कर कटोरी जॉइंट कर देनी है। तो मैंने इस तरीके से ऑल राउंड स्टिचिंग लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ऑल राउंड स्टिचिंग लगा ली है। अब मैं जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो मैंने जो बाहर की तरफ कपड़ा था उसको कट कर दिया है। ये दोनों पार्ट की इसी तरीके से कर लेंगे, फिनिशिंग के साथ कट कर देना है, जिससे हमारे सिलने में दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने किया है, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो आगे का पार्ट है उसको जॉइंट करेंगे। तो एक के ऊपर एक रख लेंगे, और देखना है सीधा है या उल्टा है, आगे चेक कर लेना है। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट को जॉइंट कर देंगे। अब गले की तरफ भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है खिसक जाता है तो सही से नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कर देंगे। और अब हम इसी तरीके से ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से सिलाई करनी है हमें। आप देख सकते हो।
अब इसकी जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट की फिनिशिंग के साथ कट कर दिया है। अब दोनों कटोरी को हम जॉइंट करेंगे। तो नीचे की तरफ इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हल्के हाथ से खींचना नहीं है, सही से करना है जिससे पफ क्रिएट हो सके। इस तरीके से हमें कर देना है। आप चाहो तो इस पर डबल सिलाई लगा सकते हो, मैं सिंगल सिलाई लगाकर अटैच कर रही हूँ। इसी तरीके से दूसरी वाली कटोरी को भी हम अटैच कर लेंगे। आगे सही से रख लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर देनी है। हमें खींचना नहीं है, दोनों कपड़े को एक साथ रखकर हल्के हाथ से लेते हुए सही से करना है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों कटोरी को जॉइंट कर दिया है। अब मैं आई हुक की पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 2 इंच की आई की पट्टी ले ली है, हुक की पट्टी ले ली है सॉरी। तो इस तरीके से मैं पलट कर फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ और ऊपर से एक सिलाई लगा दूंगी। आप चाहो तो इस पर तरपाई लगा सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, जिससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने हुक की पट्टी लगा ली है। अब मैं आई की पट्टी को तैयार करूंगी। तो आई की पट्टी को हम 3 इंच लेंगे, आप 3 इंच ले सकते हो। इस तरीके से ले लिया है मैंने, जो मेन कपड़ा था उससे ले लिया है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे बाहर की तरफ। एक बार सिलाई लगा लेनी है। अब इसको एक बार और लगानी है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ती हो जिससे हम इसके बीच में आई बनाएंगे। बहुत परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी होता है, आप एक बार बनाकर देखें। अब नीचे की तरफ हम कमर की तरफ पट्टी लगाएंगे। कमर की तरफ पट्टी लगाने से पहले क्या करेंगे, हम इस तरीके से गले पर पट्टी लगाकर अटैच कर लेंगे। तो मैंने गले की पट्टी और एक में ली है, आप भी इसी तरीके से ले सकते हो। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं लगा रही हूँ। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट पर भी सिलाई कर लेंगे। ये पट्टी है, इसको जॉइंट कर कर हम दूसरी वाले पार्ट पर भी सिल लेंगे। तो इस तरीके से इसको भी फोल्ड कर कर सिलाई कर लेना है। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको भी हम कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे दोनों में। तो मैंने 1 इंच की पट्टी ली है जिसको मैं अटैच करूँगी इस तरीके से। इसी को लगा कर रेडी करना है। अब इसको इसमें लगा लेना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। इसको यहाँ से काट कर और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हो मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। मैंने कमर की तरफ पट्टी भी लगा कर रेडी कर ली है। तो इसी तरीके से हम दोनों में कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप प्रिंसेस कट बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।